दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गुड़िया, जो बच्चों के खेलने की चीज होती है, किसी का सबसे बड़ा डर बन सकती है? मेक्सिको सिटी से कुछ दूर, ज़ोक्सिमिल्को की नहरों के बीच एक ऐसी जगह है जिसे दुनिया इला डे लास मुनेकास यानी गुड़ियों का द्वीप के नाम से जानती है। यहाँ हर पेड़ पर, हर दीवार पर हजारों टूटी-फूटी और डरावनी गुड़िया लटकी हुई है। उनकी बेजान आंखें आपका पीछा करती है और यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के सन्नाटे में ये गुड़िया आपस में बातें करती है। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ एक आदमी का पागलपन था या इसके पीछे कोई दर्दनाक राज छुपा है? इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है 1950 के दशक में। डॉन जूलियन संताना बरेरा नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर इस सुनसान द्वीप पर रहने आया था। वह एक सीधा-साधा किसान था जो एकांत चाहता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। कहानी के अनुसार, जूलियन को नहर के किनारे एक छोटी बच्ची की लाश मिली, जो पानी में डूब गई थी। जूलियन उसे बचा नहीं पाया और यह घटना उसके दिमाग पर गहरा घाव कर गई। कुछ ही समय बाद, उसे पानी में एक गुड़िया तैरती हुई मिली। जूलियन को लगा कि यह गुड़िया उसी बच्ची की होगी। उसने उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उस गुड़िया को एक पेड़ से लटका दिया। पर उसे क्या पता था कि यह तो बस एक भयानक मंजर की शुरुआत थी। जूलियन का दावा था कि उस दिन के बाद से उस बच्ची की आत्मा उसे तंग करने लगी थी। उसे अंधेरे में कदमों की आहट और सिसकियां सुनाई देती थीं। अपनी रक्षा के लिए और उस भटकती आत्मा को खुश करने के लिए, उसने और भी गुड़िया इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अगले 50 सालों तक, जूलियन ने कूड़े के ढेरों से, नहरों से और लोगों से पुरानी गुड़िया जमा कीं। उसने उन्हें कभी साफ नहीं किया। वे जैसी थीं, टूटी हुई, जली हुई, बिना आंखों वाली, उसने उन्हें वैसे ही पेड़ों पर टांग दिया। जूलियन अपनी सबसे प्यारी गुड़िया को अगस्टिनीटा कहता था और उसे अपनी रक्षक मानता था। लोग कहते हैं कि वह उस गुड़िया से घंटों बातें करता था। देखते ही देखते यह टापू खिलौनों के एक कब्रिस्तान में बदल गया। अब आता है इस कहानी का सबसे अजीब मोड़। साल 2001 में डॉन जूलियन की मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी मौत कैसे हुई, यह आज भी एक रहस्य है। उनके भतीजे के अनुसार, मौत से कुछ दिन पहले जूलियन ने कहा था कि पानी के अंदर से कुछ शक्तियां उसे बुला रही है। हैरानी की बात यह है कि जूलियन का शव उसी नहर में मिला, ठीक उसी जगह जहां 50 साल पहले उसने उस बच्ची की लाश देखी थी। क्या यह महज एक इत्तेफाक था, या उस बच्ची की आत्मा ने आखिरकार जूलियन को अपने पास बुला लिया? आज यह जगह डार्क टूरिज्म का एक प्रमुख केंद्र बन चुकी है। हजारों लोग यहाँ नावों के जरिए आते हैं। यहाँ आने वाले कई पर्यटकों का दावा है कि उन्होंने गुड़ियों को अपनी गर्दन घुमाते या आंखें झपकाते देखा है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा शापित गुड़ियों का संग्रह माना है। कई लोग यहाँ गुड़ियों के लिए उपहार और चॉकलेट छोड़कर जाते हैं, ताकि यहाँ की रूहें उन्हें नुकसान पहुँचाए। तो दोस्तों, क्या आप इस टापू पर अकेले एक रात बिताना चाहेंगे? क्या ये गुड़िया सच में शापित है, या यह सिर्फ एक अकेले इंसान का डर और उसका भ्रम था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही अनसुलझी पहेलियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले खौफनाक सफर पर।